बचपन का ख्वाब था आपका? मुझे बचपन का ख्वाब था, जब शुरू में मैं डॉक्टरों को देखता था तो मुझे वो होता था कि मैं भी कुछ बनूं। अच्छा, कुछ लोग पता है, देखिए मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, सॉरी टू से, आप लोग सुन रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि मैं बहुत सारे लोगों के दिल की बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी इंसानी हमदर्दी भी एक होती है कि लोगों का इलाज करना है, ख्याल रखना है, और कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत है जी, पैसा मतलब कमाना है। ये चीज आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ ख्याल ये है कि हमदर्दी एक इंसान का होता है, उस वजह से बंदा आगे जाके कुछ कर लेता है। शुरू में इससे ही मतलब सिंपैथी का एक माइंड था, फिर मेहनत किया, उसके बाद फिर डॉक्टर बने। और अभी भी ये है अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब हर पेशेंट को मतलब एक अपने सोच और दिमाग से उसको जाके ट्रीट करते हैं। बहुत खुशी होता है जब वो ठीक हो जाए, ठीक होके डिस्चार्ज होके घर जाता है, बहुत खुशी होता है। मतलब आप उन डॉक्टर्स में से बिल्कुल नहीं है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं पेशेंट्स के साथ? अच्छे वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह ना करे कि मेरी हड्डी वड्डी टूटे। डॉक्टर अहमद से पूछते, डॉक्टर अहमद आपका भी बचपन का ख्वाब था? Well, मैं अगर सच कहूँ तो वो ये है कि it was my father's dreams। मेरे वाल साहब के जो ख्वाब थे वो एक्चुअली मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन फादर ने कहा कि ऐसा भी दिन आया था कि इंटरमीडिएट का जब फॉर्म फिल होता है तो my father has changed the form medical, yes। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको जो है डॉक्टर बनना है, और ये मेरा ख्वाब है। तो बचपन से मेरी सिस्टर है, ट्विन है, हम दोनों बचपन से कि फ्रॉम KG टू राइट नाउ अब तक हम दोनों साथ ही साथ हैं। अच्छा, वो भी डॉक्टर? यस, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तैयबा नाम है उनका, और हम दोनों माशाल्लाह बचपन से साथ हैं। Very nice। आफ्टर ऑल इट वाज माय फादर्स ड्रीम। अच्छा, चलिए, एक ड्रीम उनका था, लेकिन उसमें आपको खुद भी मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला के जो मतलब हमारे जो भले में लिखते हैं अल्लाह ताला, अब मुझे उस चीज का एहसास हो रहा है कि आई एम वेरी लकी कि आई बिकम अ डॉक्टर। यस, आई बिकम अ डॉक्टर। और जब हम पेशेंट की लाइक ट्रीट करते हैं और उसको हम कंप्लीट लाइक एक पेशेंट आ जाता है हमारे पास फ्रैक्चर के साथ, वो इतनी मुसीबत में होता है, और व्हेन वी जस्ट ट्रीट दैट पेशेंट, वो ठीक होके घर जाता है, तो यकीन माने कि वो खुशी कुछ अजीब सी होती है, वो फीलिंग्स कुछ अजीब सी होती हैं कि हमने कुछ किया है। करता तो सब कुछ अल्लाह ताला है, लेकिन हम एक जरिया बन जाते हैं, अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं, वसीला बना देते हैं, बस फिर बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा केस देखें कि ज्यादातर जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जब भी बता रहे थे डॉक्टर साहब भी, तो रोड एक्सीडेंट्स इस तरह के, लेकिन कोई ऐसा केस जब वो सामने आया हो और आपने सोचा हो कि पता नहीं कि ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कुछ ऐसी सीरियस कंडीशन हो और आप चाह रहे हो कि बस कुछ भी हो, बस कुछ ये ठीक हो जाए? वी ट्राई आवर बेस्ट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और हमने ऐसे पेशेंट भी मैनेज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल शॉक में होते हैं, उनका इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है, और व्हेन वी सेव देयर लाइफ वी बिकम अगेन हैप्पी। So एक मिरेकल ही होता है। Yes, so we also belongs to the orthopedics trauma। तो उसमें ब्लड तो ज्यादा ही लॉस होता है, पेशेंट्स ऐसे आते हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं, और वी सेव द लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। सेव करने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो भी हमसे हो पाता है इन इमरजेंसी एंड इन इलेक्टिव केसेस। एक जरिया, ये डॉक्टर्स जो हैं वो इंसानी खिदमत करें, अल्लाह ताला ने शिफा पहुंचानी होती है, बट इन डॉक्टर्स की सूरत में ज़मीन पे भेज दिया एक जरिया बना के, कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया में, तो वो डॉक्टर्स को भेजा है कि जनाब ये इंसान को शिफा दे रहे हैं, मैं उनके हाथों में ऐसी। तो कुछ डॉक्टर्स के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि इनके हाथ में बड़ी शिफा है। ऐसी भी कोई बात होती है कि कोई डॉक्टर्स, कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाओ, इनसे तो फौरन मतलब मैं ठीक हो जाता हूँ? ये सही है, बाकी लोगों का थॉट्स है, ये हो भी सकता है। वो ये है कि एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि अगर किसी में अच्छा सा कोई या उनका प्रिस्क्रिप्शन ऐसा कि वो जो ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं ज्यादा हाई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ में ठीक हो जाए तो ठीक है। वो ये है कि इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट का इम्यूनिटी किसी का स्लो है, किसी का अच्छा उसी पे भी करता है। अल्लाह से नहीं हर किसी को अपने उसमें रखा है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, किसी थोड़ा सा टाइम है। अल्लाह डॉक्टर साहब, मैं बड़ी देर से, एक फ्लू भी होता है ना तो 20-25 दिन जान खा लेता है ये तो इम्यूनिटी कम है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो खैर अब
भी आप लोगों से देखेंगे इतनी सारी डॉक्टर्स, इतनी सारी बातें, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा कि रूटीन लाइफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को अगर अपनी डे इनकी ड्यूटी है तो सम टाइम ऐसे इमरजेंसी में उनको नाइट में भी, और स्पेशली कराची के हालात देखते हुए तो आप लोगों का बड़ा काम होता है डॉक्टर्स का। कभी चिड़चिड़ापन, कभी बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन हुई हो कि ये क्या है? घर में ज्यादा होता है काम करके जब घर जाते हैं तो बीवी की सुननी पड़ती है। सच है, मेरे डॉक्टर ने भी सब लोग तो यहाँ पे नए 14-15 घंटे हो गए हॉस्पिटल गुजार के आए, अभी तो 2-3 घंटे छोड़ दो रेस्ट करने के लिए, तो वो कहेगी कि ये काम है, ये काम है, मतलब इरिटेशन उस वक्त ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब उस वक्त तो और ज्यादा रेस्ट करने को दिल चाहता है कि अब आराम करें। जब खुदा ना खास्ता कभी ब्लास्ट हो जाता है, कोई इमरजेंसी कॉल होता है, फिर तो जाना पड़ता है। भाभी जी आप जरा और से देखिएगा। फिर उसको ये तसल्ली दे के भाई आ रहा हूँ आधे घंटे में, अल्लाह खैर करे, कोई मसला ना। अल्लाह भाभी हम कैसे दंग करती है कुदरत से देख के निकल जाता है। जब भी वो तो फिर ये है कि कुदरत का अगर थोड़ा ट्रॉमा हो तो वो जल्दी मैनेज करके 2-3 घंटे में वापस पहुंचते हैं, कभी 2 दिन भी लगते हैं। मैं ऑपरेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करूँगी जितना घर जाने का डिस्टेंस कितना है। अहमद आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन शादी हो गई है? यस, आई एम मैरिड। हाँ, तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी देखें, जहाँ तक आपकी बात है चिड़चिड़ापन, वो तो हर इंसान की नेचर है, गुस्सा भी इंसान के नेचर में है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट द पेशेंट, वो कैसे सफर कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है, तो वेल आई कंसर्न अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे भाई के साथ भी हो सकता है, तो वो टाइम मेरे ख्याल से पेशेंट के लिए ज्यादा मुझे देना चाहिए कंपैरेटिवली मेरे घर को। तो गुजर जाता है दिन, कोई मसला नहीं है, हम 36 आवर्स की भी ड्यूटी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइक कोई डिजास्टर हो गया, कोई बम ब्लास्ट हो गया, उसमें हम ड्यूटी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं वो अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ से लेके जाए हमारी हॉस्पिटल से। अच्छा, वैसे आप दोनों ने जो बात की है, ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मली जो डॉक्टर की जो फैमिली होती है वो इस चीज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर भी लेती है कि अगर एक दिन होता है तो दूसरे दिन भी होगा, फिर तीसरे दिन भी होगा, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करके थोड़ी देर के लिए हो गए। हमारी रूटीन एक्चुअली क्या है, शुरू से घर वालों को पता है, आफ्टर डूइंग MBBS हाउस जॉब में देखें आप, कॉल्स अल्टरनेटिव कॉल्स होती हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, आवर फैमिली नो ईच एंड एवरीथिंग, आवर फैमिली नो स्केड्यूल ऑफ अबाउट, हर चीज उनको पता है कि ये अब उनकी कॉल है, ये 24 आवर्स के बाद घर आएंगे, तो डेफिनेटली फैमिली प्रॉब्लम्स तो होते हैं। बताइए कि मिसेस के साथ फिर कभी घर के कामों में इनकी हेल्प वगैरह करते हैं? हाँ, मैं कर लेता हूँ, कुकिंग कर लेते हैं, मजा आता है। क्या बना लेते हैं? मैं हल्का फुल्का बना लेता हूँ, चाय हो गई या मतलब उनका हाथ हेल्प करवा कर देते हैं। हाँ, या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटी भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मतलब मैनेज मतलब ये कि देखिए ख्याल रखते हैं, एक अच्छे हस्बैंड भी, एक अच्छे डॉक्टर भी, एक अच्छे हस्बैंड भी, एक अच्छे फादर भी हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी डॉक्टर साहब हेल्प करवा दे करें तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। घर जाके वो भी हमें करना पड़ता है। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो भाभी पे झूठ है मेरे ख्याल से, ये उनके ऊपर नहीं, यहाँ पे मैं भाभी की साइड लूंगा, मतलब ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं। वहाँ जाके ना यहाँ हॉस्पिटल में पूरा काम करके फिर वो बीवी कहती है भाई ये बच्चे आज रो रहे हैं, आज ये आपको कुक करना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आपके साथ इवनिंग लंच में एक खूबसूरत शाम आप लोगों के लिए जिसका आगाज हम कर चुके हैं, और इसी तरह की जब सुबह दोपहर शाम रात आहिस्ता आहिस्ता ये पल गुजरता चला जाता है, ये लम्हे गुजरते चले जाते हैं, ये पल बीतते चले जाते हैं, तो इसी में हमारी जिंदगी के बहुत सारे उमूर तो हम इंजाम दे देते हैं और कुछ के बारे में हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और अगर सोचते रहे और कुछ करें नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो, तो हमारी लाइफ के वो जो लम्हे हम गुजारे, वो जो पल हम गुजारे, वो सिर्फ और सिर्फ जाया हो रहे। ठीक है कि हमें हर काम से पहले सोचना चाहिए, और अच्छी सोच आपके काम को और अच्छा बना सकती है, क्योंकि अगर हम सोच समझ के प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली कि उसमें चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं ये नहीं कह सकते कि 100% चांसेस होंगे, वो आपकी लक भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, बट कि अगर कुछ आप चीज़ें जब सोचेंगे तो उसके गुड इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में जब आप सोच के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इतने % काम बेहतर हो सकता है, तो कुछ चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम आए दिन बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये
ये सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है तो यहाँ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, फिर सारी बातें कहीं ना कहीं आगे, चाहे ख़वातीन फैशन की बात कर रही हूँ या अगर मर्द हज़रात कहीं बैठे हैं तो वो किसी और चीज़ के बारे में, सारी चीज़ें क्रिकेट स्पोर्ट्स वट एवर जो कुछ भी टॉपिक होता है वो आगे फिर मुल्क की हालात के ऊपर रुक जाता है। पता नहीं कैसे होता है लेकिन होता है सीरियसली, कि वो सारी चीज़ें आगे फिर कि यार सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा है वैसा है। बट मैं ये समझती हूँ, मेरा ये सोचना है कि जब हम एक चीज़ नहीं कर रहे होते, हम एक जगह पे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारे ब्लेम्स भी दूसरों को दे रहे होते हैं, दूसरों पे उंगलियां भी उठा रहे होते हैं, लेकिन जब हमें वो जगह खुद मिल जाती है और हमें वो काम करना पड़ता है तो फिर हम सोचते हैं ओ माय गॉड, इतनी टफ ड्यूटी, इतना सारा काम, इतना बर्डन, कैसे मैनेज करते होंगे वो लोग। तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना भी चाहिए इस चीज़ पे कि हमें हमेशा हर दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो हमारे लिए पॉजिटिव कर रहे हैं वो चीज़ें भी देखनी चाहिए और उनके साथ हमें मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए। जनाब, इसी तरह से आज मैंने हमारे शो में, क्योंकि आपको पता है बड़ा हमारा चल करता हुआ शो है तो बड़ा लाइवली हमारी आपसे गपशप रहेगी, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, हमारी पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उसके साथ एक अच्छे रहनुमा भी हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगी प्रोफेसर ND खान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। थैंक यू सो मच कि आपके टफ शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और हमें दिया, याद किया और मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे मैं बात तो करूंगी, बहुत सारे सवालात में हमारे कॉलर्स भी शामिल होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, सियासत, जो असल चीज़ जिसमें जो आप काम कर रहे हैं, ये आपको कैसे लगता है कि ये बहुत ही आसान चीज़ है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, या बस कि जी बस जो भी आए वो सियासत में इन्वॉल्व होता है और कुछ भी कर सकता है? हाँ, इंसान की डेस्टिनी जो है उसे खुद नहीं पता होती है, ना अपनी पैदाइश पर उसे कोई इख्तियार होता है और ना मौत पर। ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जो बियॉन्ड द एंटिसिपेशन या अप्रोच हैं, और इनके बिटवीन जो टाइम आदमी का तो डेस्टिनी उसकी होती है। इब्तदाए यानी जवानी कह लीजिए या इब्तदाई ज़िंदगी में मैं फेटलिस्ट नहीं था, लेकिन अब जिंदगी के इस स्टेज पर आके मैं ही समझता हूं कि डेस्टिनी प्लेज मेजर रोल। तो आप कह सकती हैं आई एम ए फैटलिस्ट। आपने सियासत के हवाले से पूछा कि आप इस तरफ कैसे आए और कैसा लगता और है? मुश्किल तो नहीं लगता, और मुश्किल तो नहीं लगता, आसान तो नहीं है, मुनाफा बख्श है या नुकसान सारा बख्श है, ये ओवरऑल एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का जो आगाज किया प्रोफेशनली फारिग तहसील होने के बाद टीचिंग से किया, एक उस्ताद की हैसियत से किया। कुछ दिन मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, लेकिन चूंकि मैंने माइग्रेट किया इसलिए वहाँ कंटिन्यूटी नहीं रही, और यहाँ जब मैं आया तो मेरी इब्तिदा जो है वो इस उस्ताद की हैसियत से ही हो। मैंने जामिया को ज्वाइन किया, जामिया मिलिया को, और वहाँ मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की जिंदगी गुजर गई तो उसने ये मशवरा दिया था कि मेरी कब्र पे लिखा जाए ए टीचर इज बरीड हेयर। तो आप अंदाजा कर लें कि तालीम का जो मर्तबा है, जो मुकाम है, वर्ड्सवर्थ जैसा आदमी कहता है कि मुझे याद किया जाए, बात टीचर की हैसियत से मुझे याद किया जाए। मैं भी अब ये कहता हूँ फॉलो अप करके कि अपनी जिंदगी के तजर्बे की हैसियत से कि मैं एक उस्ताद था, मैंने अपनी जिंदगी का एक प्रोफेशनली आगाज उस्ताद की हैसियत से कहा, मैं वहां से निकाला गया, मैं सियासत में आया, लेकिन आज भी जहां भी मैं होता हूं, सियासत में हूं या सोशल सोसाइटी में हूं, लॉयर की हैसियत से अपनी कम्युनिटी में हूं, आई स्टैंड लाइक ए टीचर, आई फील माई सेल्फ आउट एंड आउट ए टीचर। जो वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ नेचर, आउट ही इज द पोएट ऑफ नेचर, तो इसी तरह मैं ये कहता हूं कि आउट एंड आउट आई एम ए टीचर। और जब ये मैं कहता हूं तो मेरे साथ एक मिशन होता है, मेरे साथ एक फिलॉसफी होती है कि टू टीच अदर्स व्हाट एवर यू हैव, जो तुम्हारे पास है वो मुंतकिल करो एक उस्ताद की हैसियत से उस तक। जब एक
यानी सोशल गैदरिंग